हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी के ऊपर। तो आज हम टोटल है जो ग्राइंडिंग सेफ्टी पे बात करेंगे। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे जो भी वीडियो है वो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि जब तक हम पूरे इसमें जो हम आपको बताना चाह रहे हैं जब तक उसको पूरा हम कवर नहीं करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए मुझे पूरा कवर करने में कम से कम हमारे वीडियो 10 या 12 मिनट या कभी कभी 15-16 मिनट तक का हो ही जाता है। तो आप गौर से देखें, बट अगर आप इसको देखेंगे तो जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसमें A to Z आपको मिलेगा और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग व्हील जो इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडिंग सेफ्टी में अगर देखेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील और उसकी मशीन की इम्पोर्टेंट है, यही दो ही चीज़ है जिसमें हमें केयर करना है। तो ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे आप देख रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील में इस तरह का आप साइड पे होंगे या कहीं भी होंगे तो इस तरह का आप वहाँ पे देखेंगे। तो एक एडहेसिव मटेरियल से बना हुआ होता है ये पूरे व्हील, ठीक है। इसमें मेटल होते हैं, इसमें कुछ आरपीएम लिखे हैं। जैसे इस व्हील का देखिए 7 इंच का व्हील है जिसपे 8500 आरपीएम लिखी हुई है। मतलब इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड का है। समझ लीजिए कितने स्पीड में ये चलती है, ठीक है। बाकी इसके डायमेंशन दिए गए हैं, इसका ब्रेड्थ कितनी है, इसकी डाया कितनी है, अलग चीज़ें हैं। बट ये जानना जरूरी है आरपीएम कितना है और कितने इंच का है। इसमें व्हील दो तरह का होता है, एक कटिंग व्हील होता है, एक ग्राइंडिंग व्हील होता है। ग्राइंडिंग करने के लिए जो व्हील होगा वो थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक, ज़्यादा रहेगा, और जो कटिंग व्हील रहेगा वो थोड़ा पतला रहेगा। तो इस चीज़ों का आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बात किया कि मेन चीज़ें यहाँ पे यही है, आरपीएम पे ही नज़र रखनी है, क्योंकि यही है जो इसको टूटने से बचाता है। अगर इस पे केयर नहीं किया गया और अगर ग्राइंडर ने कुछ गलती किया तो मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन का ग्राइंडिंग के एक्टिविटी में एक्सीडेंट काफ़ी ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, सेलेक्ट करेक्ट व्हील फॉर ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए आपको करेक्ट व्हील का सिलेक्शन करना है और इंस्पेक्ट इसको करना है किस चीज़ के लिए कि इस व्हील में कोई क्रैक नहीं हो, ठीक है। अगर क्रैक है तो क्रैक का आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि क्रैक है कि नहीं है। तो क्रैक को चेक करने के लिए एक रिंग टेस्ट होता है जो कि आगे जस्ट आएगा, उसमें बताएंगे कि क्रैक का पता कैसे करते हैं। अब हम जो स्पीड की बात कर रहे थे, सेकेंड पॉइंट वही है, नेवर एक्सीड मैक्सिमम सेफ स्पीड इस्टेब्लिश फॉर व्हील। व्हील के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है 8500 आरपीएम रोटेटिंग पर मिनट, तो इससे ज़्यादा ये नहीं घूमना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इससे ज़्यादा घूमेगा क्यों, क्योंकि अगर कोई मशीन है जिसकी आरपीएम ज़्यादा है और उस मशीन में अगर आपने कम आरपीएम वाले व्हील को लगाएंगे तो क्या हो, वो मशीन इसको ज़्यादा आरपीएम पे घुमाएगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। क्योंकि इसके एडहेसिव मटेरियल उसी हिसाब से बनाए रहते हैं, उससे ज़्यादा लोड को बियर नहीं करेगा और ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद एक्सीडेंट कितने होंगे वो आपको पता है। बीस योर मशीन स्पीड इज नॉट एक्सेसिव, मशीन की स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे AG7 का जो मशीन होता है तो उसकी जो आरपीएम होती है, AG7 देखिए यहाँ पे व्हील है, मशीन की बात करेंगे बाद अभी जस्ट करेंगे। AG7 का ये व्हील है, इसके आरपीएम कितने हैं 8500। तो अगर इस व्हील को चलाना है तो आपको AG7 का मशीन का भी आरपीएम 8500 ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा स्पेंडल का स्पीड अगर उसका रहेगा तो इसको ज़्यादा स्पीड पे घुमाएगा तो इसका टूटने का डर हो सकता है। मैक्सिमम स्पीड इसमें 80 मीटर पर सेकेंड है जो उतना ही होना चाहिए। जिससे उसी तरह AG5 मशीन जो होता है ग्राइंडिंग मशीन, उसमें भी उसका आरपीएम कितना होता है 12500। बात ये 200 और 250 का डिफरेंस आ सकता है, ये ड्यू टू कंपनी को कंपनी ये डिपेंड करता है। बट इतना होता है 100 200 200 250 का डिफरेंस आएगा आरपीएम में, बट इतना रहता है, ठीक है। तो AG5 का आरपीएम अगर 12500 है तो मशीन का भी वो अगर उतना है और व्हील का भी उतना है तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मशीन का ज़्यादा है और उसमें हम 12500 का व्हील अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर बढ़ेगा क्यों, क्योंकि आपका कहना हो सकता है कि ये तो मार्केट से उतने का बिल आएगा, तो बढ़ेगा कैसे, वो आगे आगे बताएंगे आपको। कभी कभी साइट पे कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कभी कभी AG5 का व्हील अगर स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो AG7 को व्हील को कट करके
उसको है जो AG5 में डाल करके उससे काम लिया जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि कट करने में तो इसको क्रैक डेवलप होता है, तो ज़रूर होगा, क्रैक डेवलप होता है और उसका केयर है जो ग्राइंडर नहीं करते हैं, और जब उसको AG5 पे चलाते हैं छोटा करके व्हील, तो व्हील टूट जाता है और जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। तो इस चीज़ों का खास करके ग्राइंडिंग मशीन में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेवर अल्टर होल इन व्हील, व्हील में होल नहीं करने हैं। फोर्स व्हील ऑन स्पेंडल, तो अगर होल करेंगे तो ऑटोमेटिक होल किया तो अब इसमें क्रैक डेवलप होगा, तो क्रैक डेवलप होता वही कहानी है, इसलिए होल नहीं करना है। ठीक है। टाइटन नट ओनली इनफ टू होल्ड व्हील फर्मली, टाइटन इसके नट को उतना ही करना जिससे कि होल्ड हो जाए अच्छी तरह से। ज़्यादा टाइट करेंगे तो हो सकता है कि इस व्हील में क्रैक हो जाए और ग्राइंडर को पता भी ना चले कि ज़्यादा टाइट करने के कारण इसमें क्रैक हो गया है, और इसको जैसे ही वो चालू करेगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को फिट करने के पहले उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है उसको। टेस्ट, एक तरह से टेस्ट बोलते हैं, और उसमें है जो अपने से दूर करके फॉर दैट मतलब क्या है 20-25 सेकेंड के लिए चला के चेक करता है कि टूट गया तो ठीक है वो आगे जाएगा, तो उससे वो टेस्ट करता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू यूज ग्राइंडिंग व्हील। अब ग्राइंडिंग व्हील का हमने आपको रिंग टेस्ट के लिए बताया था कि रिंग टेस्ट क्या होता है, उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। एडजस्ट व्हील गार्ड एंड पुट ऑन सेफ्टी ग्लास। अपना व्हील गार्ड आपको जब भी आपको ग्राइंडिंग करनी है तो आपको व्हील गार्ड लगाने हैं। व्हील गार्ड जो व्हील को कवर करता है वो हमें बचाता है, हमारे बैक साइड आने नहीं देगा। अगर टूट भी गया ना तो बैक साइड नहीं आएगा, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा बैक साइड ही होता है, तो वो आगे की ओर जाएगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर व्हील गार्ड नहीं है तो डायरेक्ट ऑपरेटर को हिट करेगा। तो जब भी व्हील गार्ड हम चलाते हैं तो वहाँ पे क्या करना, व्हील जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन चलाते हैं तो उसमें व्हील गार्ड होना चाहिए, सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए, और फेस शील्ड ही कंपलसरी है, क्योंकि फेस शील्ड ही आपको फेस को बचाता है। द व्हील विच आर प्रॉपरली लेवल ओनली शैल बी यूज्ड, वैसे व्हील को ही इस्तेमाल करना जिसमें लेवल लगा हो, यानी कंपनी का मटेरियल हो। कहीं कहीं लोकल मटेरियल भी मिल जाते हैं, तो उसका ख्याल रखना है। अगर उस पर लेवल नहीं दिख रहा है तो आपको यूज नहीं करने हैं, नहीं तो उससे भयंकर परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि लोकल में कुछ लोकल लोग लोकल जो वेंडर होते हैं वो बेच देते हैं, बट उस पर लेवल नहीं होता और उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग स्पीड मेंशन ऑन द व्हील शैल बी ग्रेटर देन स्पेंडल स्पीड। इसका मतलब क्या है, स्पेंडल स्पीड का मतलब ग्राइंडिंग मशीन का जिसपे हम ग्राइंडिंग व्हील को फिट करते हैं उसको स्पेंडल बोलते हैं। ठीक है। तो उसकी स्पीड का मतलब ग्राइंडिंग मशीन का स्पीड। ठीक है। तो स्पेंडल का स्पीड जो है वो कभी भी जो व्हील में जो स्पीड लिखा हुआ उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेंडल स्पीड अगर ज़्यादा है और व्हील की स्पीड कम है तो स्पेंडल उसको ज़्यादा स्पीड पे घुमाएगा, तो यहाँ पे टूटने का डर हो सकता है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, ग्राइंडिंग व्हील शैल नेवर बी यूज आफ्टर इट्स एक्सपायरी डेट। अगर एक्सपायर हो गया है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक्सपायर होने के बाद भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिसके भयंकर परिणाम कभी कभी सामने आते हैं, क्योंकि वो जो उसके अंदर जो एडेसिव दिया जाता है और चिपकाया जाता है ना, एक डेट तक वो सही रहता है, उसके बाद वो क्या होता है बिकर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है, अब रिंग टेस्ट की मैंने बात किया था कि अगर व्हील में क्रैक है तो पता कैसे चलेगा कि वो क्रैक है कि नहीं है। तो रिंग टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हैंग द व्हील यूजिंग ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ हम व्हील को क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। ठीक है। और हैंग करने के बाद स्ट्राइक जेंटली द व्हील यूजिंग ए नॉन मेटेलिक मेंबर, कोई नॉन मेटेलिक चीज से उसको हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे दो तरह की साउंड आपको सुनाई देगी। एक है वो रिंगिंग साउंड, अगर सुनाई देता है इसका मतलब व्हील है जो व्हील के अंदर कोई क्रैक डेवलप नहीं है, कोई भी डैमेज नहीं है, रिंगिंग साउंड। ठीक है। और अगर दूसरी तरफ अगर डल साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब उस व्हील में क्रैक है और वो डैमेज है, उस व्हील को इस्तेमाल नहीं करना है। अब रिंगिंग साउंड का मतलब क्या है, अगर टन टन की आवाज आ रही है उससे तो समझो कि वो क्रैक नहीं है, और अगर टन टन से थोड़ा अलग आवाज आ रही है तो समझो कि उसमें क्रैक है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू यूज ग्राइंडिंग व्हील। तो अभी ग्राइंडिंग व्हील पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं
देखिए अभी मैंने 3 स्लाइड पे बात किया, अभी 10 मिनट का वीडियो बन गया। तो इसमें क्या है, जब तक हम आपको समझा नहीं पाते हैं तो आगे बढ़ाने से हमें भी फायदा नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। तो नए जो सब्सक्राइबर है प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो आपको मिल जाए। हाउ टू यूज ग्राइंडिंग व्हील, अभी हमारा क्वेश्चन है कि आप ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील जो ग्राइंडिंग मशीन जो हमारा है, ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन जो है तो वो उसमें हम लोग उसका इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे एक अलग खतरा भी है, वो है क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा। ठीक है, तो जो भी ग्राइंडिंग व्हील है कोशिश करें कि उसका जो बॉडी बना हुआ नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ हो। नन अभी तो जितने भी ग्राइंडिंग व्हील आ रहे हैं नॉन कंडक्टिव मटेरियल से ही बना हुआ है। पहले जो जितने भी ग्राइंडिंग व्हील थे वो क्या थे, मेटेलिक थे, जिसके कारण उसमें शॉक लगने की संभावना काफ़ी रहती थी। ठीक है, तो वहाँ पे ईएलसी या आरसीसीबी का इस्तेमाल कर से उसे बचा जाए, बट फिर भी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए अभी ऑलमोस्ट आप जितने भी ग्राइंडिंग व्हील साइड पे देखेंगे वो नॉन मेटेलिक ऑलमोस्ट आ गया है, जो कि फाइबर बॉडी का आता है। ठीक है, इट शैल बी इंश्योर डेट बॉडी ऑफ द मशीन इज अर्थ, फिर भी इसका बॉडी का मशीन के साथ अर्थ होना जरूरी है ताकि अगर इसमें कोई लीकेज हो तो ट्रिप हो जाए, या आरसीसी भी ट्रिप हो जाए तो ऑटोमेटिक उसमें करंट ब्रेक हो जाएगा, तो आगे कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल का नहीं होगा। तो यहाँ पे ईएलसीबी होना चाहिए या आरसीसी भी होना चाहिए। अब ईएलसीबी आरसीसी कितने रेटिंग का होना चाहिए, ईएलसीबी और आरसीसी का रेटिंग 30 मिली एम्पियर ही होना चाहिए, क्योंकि 30 मिली एम्पियर का अगर करंट लीकेज होता है तो आरसीसीबी और ईएलसीबी तुरंत ट्रिप कर जाएगा, और ये 30 मिली एम्पियर से विद इन सेकेंड है जो ट्रिप करता है, इसलिए आदमी को ज़्यादा नुकसान नहीं करता, सिर्फ शॉक लगता है और शॉक लगते ही वो ट्रिप हो जाता है, हल्का सा शॉक लगता है। ठीक है, इसलिए ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए 30 मिली एम्पियर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर 100 हो रहा है तो ह्यूमन प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, 100 मिली एम्प्स का करंट काफ़ी ज़्यादा होता है और आदमी को मार सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पे इसके साथ जो भी अटैचमेंट है 30 मिली एम्पियर्स का ही होना चाहिए। अगर ईएलसीबी और आरसीसीबी का अगर क्लियरिटी आपको नहीं है तो हमारे इसके पहले जो वीडियो हुए हैं जिसमें हम लोग ईएलसीबी और आरसीसीबी मैंने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। इंसर्टिंग वायर्स इनटू सॉकेट फॉर टैपिंग पावर सप्लाई शैल बी प्रोहिबिटेड, मतलब क्या हुआ कि वायर हम लोग सॉकेट में डाल रहे हैं विदाउट प्लग का, वो गलत है। प्लग हाथ से पकड़ के डाल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करना है और वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन शैल नॉट बी ड्रैग विथ वायर्स, कभी कभी देखा जाता है ग्राइंडिंग मशीन दूर रखे हुए हैं और कहीं ग्राइंडर और बैठा हुआ और उसको लगा कि अब ग्राइंडिंग करना है तो वायर से ही उसको खींच लेते हैं और उसके पास मशीन आ जाता है, वो गलत है। क्योंकि बार बार ड्रैग करने से उसका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो टाइट किया हुआ है वो खुल जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, और उसके कारण अगर वो बॉडी से टच हो गया बाहर हो गया तो शॉक लगने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राइंडिंग एक्सीडेंट में। आप देखेंगे इस तरह का एक्सीडेंट ये काफ़ी खतरनाक देख रहे हैं, ये देखिए इसके पूरे यहाँ पे आ गया है, ए कट गया है। कुछ और भी पिक्चर है जो इससे काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है, उसके पूरे चेस्ट में घुसा हुआ है, तो किसी के गले में पूरा घुस गया है, तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो इससे बचने का आपके पास एक ही उपाय है कि ग्राइंडिंग मशीन जब भी यूज करते हैं तो उसका व्हील होना चाहिए, गार्ड व्हील नहीं होगा तो खतरनाक हो सकता है, वो जरूरी है। साथ में फिल शील्ड, यहाँ पे फेस शील्ड कंपलसरी है, तभी आपको बचा, इसमें इम्पैक्ट को कम कर सकता है अगर टूट गया तो। लैसिरेशन हो सकता है, मतलब पूरे बॉडी को काट सकता है, वो कट्स या ब्रूसेस जो छोटे मोटे हो सकते हैं। बर्न्स की संभावना भी इसमें होती है बट कम होती है, क्योंकि इसके स्पार्क दूर गिरता तो नहीं होता, बट थोड़ी बहुत हो सकती है। फायर तो लग सकता है क्योंकि अगल बगल अगर कंबस्टेबल एटमोसफेयर है तो उस केस में इसके स्पार्क से आग पकड़ सकती है। और इलेक्ट्रिकल शॉक तो इसमें है ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की काफ़ी संभावना रहती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राइंडिंग एक्सीडेंट का काउजेज क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्राइंडिंग मशीन आपने देखा होगा, एक होता है स्टेट ग्राइंडर जो सीधा होता है,
ग्राइंडिंग मशीन आप देखे होंगे साइड पे, तो उसमें मैं समझाने की, एक स्टेट ग्राइंडर जो होता है वो सीधा होता है इस तरह का, और एक होता है एंगुलर ग्राइंडर होता है जो हाथ से पकड़ के आप जनरली जो ग्राइंडर को देखते करते थे, इसको एंगुलर ग्राउंड बोलते हैं। गार्ड देखिए दोनों में लगा हुआ है, इसमें भी है। और एक होता है बेंच ग्राइंडिंग। बेंच ग्राइंडिंग वैसे जगह पे लगा होता है जो फिक्स जगह होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ भी ग्राइंड करना है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाना होगा, और वहाँ से जो भी ग्राइंड करना है वो ग्राइंड करके आना है। लेकिन ये दोनों ग्राइंडिंग आप है जो साइड पे कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसका इस्तेमाल वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये दोनों पोर्टेबल होता है, इसको इजीली आप एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। जबकि बेंच ग्राइंडिंग हैवी होता है और उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको ऑलमोस्ट एक जगह फिक्स कर देते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज, क्या क्या होता है? यूजिंग द रॉन्ग व्हील फॉर द जॉब, गलत व्हील का इस्तेमाल करना जॉब के लिए, ये एक सबसे बड़ा रीजन है एक्सीडेंट का ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। ठीक है, तो गलत व्हील के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी चर्चा किया है, वो ना करें, और अगर करता है तो उसको आप पकड़ने की कोशिश करें ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो। केयरलेस हैंडलिंग नहीं करना है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, वीडियो लंबा जरूर होगा बट समझाना मुझे ज़रूरी है। केयरलेस हैंडलिंग का मतलब हुआ कि सपोज लंच का टाइम हो गया और ग्राइंडिंग मशीन आपका चालू कंडीशन में करके वो है जो ग्राइंडर खाना खाने के लिए चला गया, ये गलत है। दूसरा है केयरलेस हैंडलिंग का मतलब ये भी है कि जैसे अभी मैंने वायर पकड़ के आप उसको जो पुश कर रहे हो, खींच रहे हो, वो गलत है। तो इस तरह के केयरलेस हैंडलिंग है जो मशीन का नहीं करना चाहिए। इम्प्रॉपर माउंटिंग, माउंटिंग ठीक से नहीं किया है। माउंटिंग का मतलब हुआ जैसे स्पैंडल पे व्हील लगाते हैं, उसको प्रॉपरली अगर आपने सेट नहीं किया या बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो व्हील क्रैक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। टू हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलाने हैं। तो टू हाई स्पीड का मतलब तो ये हुआ कि आपका अगर सपोज वो तभी हो सकता है कि जैसे आपने AG7 का व्हील को तोड़ करके AG5 में डाल दिया, तो AG7 की व्हील की RPM 8500 होती है, जबकि AG5 मशीन की RPM 12500 होती है, तो सीधा 4000 RPM बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे टूटने का डर रहता है। ये तभी हो सकता है जब हम वहाँ पे कुछ ग्राइंडर कुछ उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि AG5 का व्हील का RPM ऑलमोस्ट मशीन से मिक्सअप ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और AG7 का व्हील का स्पीड वही होता है जो ऑलमोस्ट मशीन का होता है। तो ये चीज़ तभी हो सकता है जब किसी के व्हील को छेड़छाड़ करके उसमें लगाया जाता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टू मच प्रेशर, प्रेशर का मतलब हुआ कि अगर कोई भी जॉब आपको दिया गया तो जॉब पे व्हील का प्रेशर ज़्यादा मत दे ग्राइंडिंग करने के टाइम में, नहीं तो व्हील को ज़्यादा प्रेशर अगर आप जो जॉब है उससे करेंगे तो व्हील उस कंडीशन में उसमें ज़्यादा प्रेशर आने से टूट जाएगा और वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। सो ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी ऑलरेडी मैंने ग्राइंडिंग एक्सीडेंट के जितने भी चीज़ थे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, और आपको समझाने की मैंने जितना मुझे मेरे नॉलेज में था मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो एक बार आपके और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर करना आप, और नोटिफिकेशन बेल को अगर नहीं दबाए हैं तो आप दबा लो ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू।